हेलो एवरीवन। मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। जिनमें जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ओपीएससी डबल एओ एग्ज़ाम को क्रैक किया और आज असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में इनसे बात करेंगे, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, क्या इनकी पूरी जर्नी रही और आज किस तरह से वो अपनी जॉब पर किस तरह की सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। तो फर्स्टली अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू चिन्मय जी फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मुझे बोलने के लिए आपका प्लेटफॉर्म में मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं बोलना चाहता हूँ कि फॉर द लास्ट 2 इयर्स आई हैव बीन कनेक्टेड टू दिस फैमिली। 2 साल से ये आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। एचओ के टाइम भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। आस्को एसीओ के टाइम मैंने वो कोर्स परचेज किया था। डबल के टाइम भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कोर्स वगैरह परचेज किया था। तो उस दौरान मतलब जर्नी में मतलब 2 साल से मतलब एग्रीकल्चर के जो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे डाउट्स मैंने ये प्लेटफॉर्म के जरिए क्लियर किया है। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मतलब ऊपर हुआ था इसके बाद। और मेरा वो सब मतलब मेहनत के बाद मैं आज मतलब डबल का एग्जाम क्रैक किया हूँ। बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार चिन्मय जी आपको। सबसे पहले थैंक मैं स्टार्ट करते हैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें दे दीजिए। तो हेलो एवरीवन, आई एम चिन्मय बिशोई। I am from Odisha. Now I am working as a assistant agriculture officer, OPSC. Um, तो तो जिनमें जी आपने जी आप अपनी जरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए कि आपका 12th और बीएससी वगैरह आपने कहाँ से की। जी, मैं 12th किया था खलीकोट जूनियर कॉलेज में। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब में किया था। और उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ओयूटी चिपलिमा से पास किया था। उसके बाद मैंने एमएससी एग्रीकल्चर आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से एमएससी किया था प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से। और उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया और वो मतलब ओपीएससी डबल क्रैक हो गया, मतलब वो क्वालिफाई कर लिया मैंने। तो मतलब आपका एमएससी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। जी जी, एमएससी के बाद मैंने डबल एग्जाम क्लियर हुआ। तो सबसे पहला यही सवाल है कि आपका जो एमएससी का सब्जेक्ट था यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इस सब्जेक्ट ने आपको क्या हेल्प किया कि जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने में इस जी सब्जेक्ट का या फिर इस एमएससी का कोई विशेष रोल। जी, मैं तो बहुत मतलब वो मतलब बहुत हेल्प किया क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जिस सब्जेक्ट ग्रुप से आता है उसको प्लांट साइंस बोलते हैं। तो प्लांट साइंस के अंदर आपको क्रॉप फिजियोलॉजी, मेजर तो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स है, उसके साथ साथ क्रॉप प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में भी आपको मतलब माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में भी आपको एक्सपर्टीज आना चाहिए। तो उस मतलब आप देखोगे तो ओपीएससी डबल में पेपर 2 में और सी टेक्नोलॉजी भी है। तो यूपीएससी डबल में यूनिट जो आपका यूनिट 2 है, पेपर 2 का यूनिट 2 है, उसका सारा पेपर मेरा एमएससी में ही मतलब वो कवर किया था। लगभग सारा, लगभग क्या मतलब वो यूनिट पूरा ही एमएससी का कंट्रीब्यूशन था। और देखोगे पेपर 1 में जो यूनिट 3 है उसमें प्लांट पैथोलॉजी का एक मेजर रोल है। तो वो सब कॉन्सेप्ट मतलब क्योंकि मैंने एमएससी के दौरान जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा रैंक भी अच्छा था। तो वो कॉन्सेप्ट मेरे प्रिपरेशन के टाइम ओपीएससी डब्ल्यू के टाइम बहुत काम आया। तो अब सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला तो कैसा रिएक्शन था जी आपका, आपकी फैमिली का। जी, मैंने मतलब मैं तो बहुत खुश था। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब ऐसा कुछ मतलब रिजल्ट अच्छा आए मेरे तरफ। इतना अच्छा रैंक आएगा ये सोचा नहीं था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा। फिर भी मुझे बहुत खुशी हुआ, मतलब मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हुआ जब रिजल्ट देख के। और सबको थैंकफुल। मैं जो इस जर्नी के दौरान जितने भी टीचर्स वगैरह है, मतलब
बीएससी, एमएससी, और आप लोग के अभिनव सर के भी मतलब हॉर्टिकल्चर उन्होंने भी काफी पढ़ाया था। तो उनके उनके थ्रू भी मेरा हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट बहुत सारा मतलब क्लियर हो गया था, और मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था। तो सबका मतलब थैंक हुआ भगवान, मतलब भगवान से भी बहुत मतलब प्रे किया कि इतना बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो मैं बहुत खुश खुश रहा था ओवरऑल जर्नी के लिए मतलब। तो जैसे आपने बीएससी जब कंप्लीट किया, तो बीएससी से लेके और जब तक आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए, इस बीच में आपने कोई और एग्ज़ाम भी दिया था? हाँ सर, मैं पिछले साल 22-23 में भी डबल ओ एग्जाम मतलब इंटरव्यू तक मतलब क्वालिफाई हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नहीं सिलेक्ट हो पाया था। तो इसके लिए थोड़ा वो गम था कि मतलब क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने उस सब्जेक्ट में जो जिस एरिया में वो वीकनेस था, तो उसमें मैं थोड़ा प्रिपेयर किया अच्छे से, क्योंकि जैसे कि मैं वो अच्छा और कर सकूं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन क्योंकि ये स्टेट पीसीएस का एक अच्छा मतलब एक एंट्री लेवल का बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा पोस्ट है एंट्री लेवल में। इसके बाद प्रमोशन हो गया, आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन क्लास वन कोई डायरेक्ट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम है। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम में मैंने क्रैक किया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि ये एग्जाम मेरा अच्छा गया था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये स्टेट में ये एग्जाम मतलब ये जॉब में ले सकूं। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, और फॉर्चुनेटली मेरा वो ये सिलेक्ट हो गया। तो अ, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया? क्या क्या चीज़ें आपने जी, जो हैं, जिन्हें आपने मेजर पॉइंट अपना बना के रखा है, स्ट्रेंथ आपने बना के रखी, वो क्या क्या पॉइंट थे? जी। पहले तो मैं ये सोचा कि आपको अगर एक सब्जेक्ट में मतलब एक एग्जाम में क्रैक करना है, इसके लिए आपको टाइम देना है, उसको आप जेन्युइनली मतलब आप फील कर रहे हो। आप कितना भी मतलब आपका अच्छा है सब्जेक्ट, लेट्स से मेरा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में अच्छा है, लेकिन मैं बाकी सब्जेक्ट में तो इतना उतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब नहीं हो सकता हूँ मतलब उस कंपैरिजन में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में उस एरिया में मैं तो एक्सपर्टीज हूँ। बाकी जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट में भी मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट एट पार मतलब उस लेवल का थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। लाइक क्वेश्चन किसी भी लेवल में आए, मतलब कितना भी डिफिकल्ट आए या फिर इजी आए, मतलब मैं ऐसा प्रिपेयर करूँ और मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी बनाऊं कि मैं कोई भी एग्जाम है मतलब उस रिलेटेड टॉपिक में मैं क्रैक कर सकूं। तो मेरा पहला ये स्ट्रैटेजी था कि मैं सब्जेक्ट मतलब वो सिलेबस को अच्छे से मतलब वो डिवाइड करूं कि क्या पढ़ना है, और स्टैंडर्ड सोर्सेस रेफर करना है, और जो सोर्सेस स्टैंडर्ड एमसीक्यू उसके स्टैंडर्ड एमसीक्यू वो भी मतलब बार बार करना है। तो लगभग एक सब्जेक्ट में मतलब मैं मेरा प्लान ये था कि एटलीस्ट 4 से 5 महीना अच्छे से हर दिन रोज रोज डेली बेसिस में उसको अच्छे से पढूं, 40-50 पेजेस एटलीस्ट पर डे, और 300-400 क्वेश्चन ऐसा कुछ करूं, सो दैट मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो मैं यही स्ट्रेटजी मतलब अपनाया था। यानी कि आपकी तैयारी में आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है। जी, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, मैंने स्टैंडर्ड मतलब थ्योरी भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने से आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज वो क्लियर होता है, आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी देते हैं, सो दैट आपको ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ स्टैंडर्ड एमसीक्यू सीरीज मतलब एमसीक्यू बुक्स वो दोनों मैंने ये किया, और साथ साथ में आपको जैसे प्लेटफॉर्म में मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्क टेस्ट देने के बाद मेरा थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, मतलब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ, मैं कॉन्फिडेंट हुआ। तो अभी के अभी जो है आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर हैं, तो इस पोस्ट के अनुसार क्या क्या, मतलब आपका वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है, क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं, इसके बारे में एक थोड़ी डिटेल। जी, तो ये मैं बोल मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एंट्री लेवल में गेजेटेड डी क्लास 2 ऑफिसर है उड़ीसा में, और सबसे बेस्ट मतलब जॉब है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या फिर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो, तो दोनों ही एलिजिबल है। तो उन सब लोगों के लिए ये सबसे एंट्री लेवल का बेस्ट है। सेंटर का बहुत सारा जॉब्स आता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे रबर बोर्ड हो गया, ऐसे कुछ डिफरेंट कोकोनट बोर्ड हो गया, वो सब तो होता है, लेकिन उड़ीसा में ये सबसे अच्छा मतलब पोस्ट है एग्रीकल्चर के। तो आप में पहला तो हम फार्मिंग कम्युनिटी को सर्व करते हैं। डिफरेंट स्कीम्स हो गया, जैसे कि आपको सीआरएफएम हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव राइस मैनेजमेंट हो गया, सीएम किसान हो गया, पीएम किसान हो गया,
और ई डेमो में आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि पल्सेस वगैरह, मूंग मूंग पैकेट और उड़न, ब्लैक ग्राम, वो पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, ये सब हम थियोरेटिकल जो भी पढ़ रहे थे, वो जिप्स, डोलोमाइट, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ये सब हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिलेट मिशन के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा है। पेडी प्रो के मतलब मिलेट मिशन के अंदर थ्रू भी मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, मतलब उसको प्रमोट करने के लिए। एफपीओ वगैरह ये सब, मतलब जो भी हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, अभी उसको प्रैक्टिकल एज ए आपको ऑफिसर होके आप वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। और फार्मर्स के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह, वो सब तो ट्रेनिंग वगैरह आपको करना पड़ता है। आप बहुत सारे चीज जो भी आपका टेक्निकल नॉलेज है, उन सबको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है। ये सब आपको मतलब बहुत सारा आपको काम करना है। ये सब आप मतलब ऑन हैंड जो एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, मतलब एक्सपोजर आपको मिल सकता है ये जॉब में, असिस्टेंट एक्टर जॉब, सर जॉब में। और जब आपने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग सैलरी क्या थी इस पोस्ट के अंदर? कि जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं उनका एक सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी भी कहीं ना कहीं होती है। जी, ये तो मतलब अभी तक तो सैलरी मतलब मेरा वो काम चल रहा है, लेकिन मेरे दोस्त लोग का जितना भी हुआ है, तो उनका ग्रॉस सैलरी लगभग 70,000 है, और नेट सैलरी 60 to 63,000 है। तो एक अच्छा आपको अच्छा प्रोफाइल है। और अभी तो नेक्स्ट में 8 पे कमीशन भी आने वाला है, तो सैलरी हमारा और भी बढ़ सकता है अगले 1-2 साल में, और मतलब और थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। तो व्हाट यू कंसीडर योर मेजर स्ट्रेंथ? क्या आप इस पोस्ट पर आज पहुंचे हैं तो उसमें आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी जो आपने फॉलो की? और फर्स्ट तो मतलब वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना है। मैंने कभी गिव अप नहीं किया है, मतलब मेरा जो था कि ये जॉब मतलब जॉब करना ही है, और मैं कर सकता हूँ। मैंने पोटेंशियल को अपना वो पहचाना, आइडेंटिफाई किया कि, और मैं अपने को खुद को बहुत बैक किया, सपोर्ट किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट को बहुत टाइम दिया, क्योंकि मेरा कुछ सब्जेक्ट में वीकनेसेस था, जैसे कि आप हर सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसलिए आपको टाइम और दे देना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। और जो भी उस सब्जेक्ट में आपको ट्यूटर वगैरह है तो है, फिर आपका कोई असिस्टेंट, और फिर इवन आपका फ्रेंड्स भी, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो उनको मैंने मतलब ओवर मतलब ऐसा प्लानिंग किया कि मैं सारे सब्जेक्ट में थोड़ा मतलब अच्छे से बन सकूं। और इसलिए मैं ब्रेक किया उस मतलब each यूनिटी वाइज, इस टॉपिक वाइज मैंने ब्रेक किया, और मैंने सारा स्टैंडर्ड सोर्सेज मतलब रेफर किया, और वो सबको मैं बार बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। तो मैं जो भी एस्पिरेंट है वो देख रहे हैं मुझे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब सारे अच्छे मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज रेफर करें, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको आप एटलीस्ट 3 या 4 बार मिनिमम रिवाइज करके जाओ। 5-7 इवन 10 टाइम्स भी हो तो पॉसिबल है तो भी कीजिए, और खुद को टाइम दीजिए वो सब्जेक्ट लिए। तो आपका ऐसा मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मतलब लेंदी हो सके प्रोसेस, थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन आप अल्टीमेटली आप ये जॉब क्रैक कर सकते हैं, इतना बड़ी बात नहीं है मतलब। तो अब मैं जानना चाहता हूँ हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके हेल्प्स यू इन अचीविंग योर गोल। जैसे कि मैं पहले स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, मैं इस फैमिली में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने लास्ट 3 कोर्सेज परचेज किया था, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फिर असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, अभी एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये तीनों कोर्सेज मैंने परचेज किया था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 जॉब तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत क्लोज हुआ था, लेकिन मैं बहुत करीब तक पहुंच गया था, कट ऑफ के बहुत करीब तक पहुंचा था। हॉर्टिकल्चर में मैंने 1 मार्क से मिस किया कट ऑफ में, मतलब इंटरव्यू में सिलेक्ट होने से बच गया। मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं वो लास्ट मोमेंट में तो थोड़ा डिफरेंस से उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सॉइल कंजर्वेशन में भी मेरा सेम सिचुएशन था, मतलब मैं बहुत क्लोज आके ही मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उस वो सब मेरा दिमाग में था कि कैसे मैं वो जो बैरियर है उसको कैसे टैकल कर सकूं। और मॉक टेस्ट बार बार देने के बाद, या फिर कुछ कुछ टॉपिक्स में जरा जरा जैसे मेरा वीकनेस था उसके ऊपर काम करके, और थोड़ा मतलब अभिनव सर के जो हॉर्टिकल्चर क्लासेस थे, मैंने उनको बहुत बार देखा है, और उन सब पीपीटी को बहुत बार पढ़ा था, जो सारा नोट्स थे। तो वो सब में मैं मुझे मतलब थोड़ा
जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हूँ और उसको बार-बार रिवीजन कर सकता हूँ। एक बार आपको वो सब वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे जो होता है ना कि ऑडियो विजुअल एक्सटेंशन में हम जब पढ़ते हैं ऑडियो विजुअल मेमोरी, तो उसमें आप ज़्यादा याद रख सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें अगर आप वीडियो वगैरह आप 2x में या फिर 2.5x में भी देख सकते हो, 2x में देख सकते हो या फिर 1.75x में देख कर भी आपको वो सब नोट भी बना सकते हो। तो वो सब करने के बाद आपको मतलब ज़्यादा याद रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे इसमें जब इंटरव्यू आपका हुआ तो किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे आपसे? जी, पहले तो आप मैंने लास्ट मतलब एक प्रोजेक्ट में भी काम किया था, सीडीपीएमएल करके, तो आपका लास्ट जो एक्सपीरियंस है मतलब आप एमएससी किया अगर किए हो तो अगर इससे आप अपने एमएससी करके इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तो आपको लास्ट जो भी एजुकेशन है वो पूछेंगे आपको सब्जेक्ट में। प्लान बिल्डिंग जेनेटिक्स में मैंने किया तो प्लान बिल्डिंग जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे थे और लास्ट एक्सपीरियंस भी पूछे थे। अगर आप यूजी करके भी आप मतलब सिलेक्ट हुए तो वो आपको ओवरऑल यूजी बैकग्राउंड से जो भी पूछेंगे। फिर आपको पूछेंगे कि करंट ऑनगोइंग स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट में भी और सेंटर में भी, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग हो गया, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आपको डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर जैसे पूछते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के वगैरह, जैसे कि और डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, ये सब अभी चल रहा है। तो जो मतलब जो सारा टॉपिक मतलब अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, करंट इम्पोर्टेंट है, अब वो सब टॉपिक से वो सारा स्कीम से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बात कीजिए अपने सीनियर को या फिर कोई नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात भी कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टाफ से बात कर सकते हैं अ, कोई स्कीम के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स है। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता चलेगा। थ्योरेटिकल तो हम बस सारे चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में थोड़ा बहुत वेरी करता है। और कुछ-कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब भी मतलब वो सारी चीज़ को भी आपको जानना है, जैसे कि गंजा में हो गया कि क्या प्रॉब्लम है या क्या एडवांटेज है फार्मर्स को। फिर जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है, लोकल प्रॉब्लम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टेट का जो भी प्रॉब्लम है, ये सब आपको मतलब ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए। तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर टाइम देके प्रिपेयर कर सकते हैं, तो भी आप इंटरव्यू में भी मतलब कॉन्फिडेंट होके जा सकते हैं और अच्छा स्कोर भी आपको मिलेगा। तो व्हाट यू सजेस्ट टू योर जूनियर, और जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आपका क्या मेजर सजेशन जी। होगा उन सभी के लिए? तो माय सजेशंस टू माय जूनियर्स इज दैट आप खुद पे बिलीव कीजिए। आप मतलब आप ये कर सकते हैं। ये खुद का पहले आपको ये बिलीव करना है और आपको एज ए रेस्पॉन्सिबल मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एज एन एग्री ग्रेजुएट और हॉर्टी ग्रेजुएट, आपको ये बिलीव करना है कि मैं कैसे एलिजिबल खुद को बनाऊं, ताकि ये पोस्ट के लिए खुद को कैसे एलिजिबल बनाऊं। इसके बाद आपको ये सारे चीज मतलब एटलीस्ट मिनिमम नॉलेज होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में। तो उस रिगार्डिंग मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, इसलिए आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है वो सब लिस्ट आउट करना है। ट्राई कीजिए वो सारे पढ़ने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो भी ट्राई कीजिए एटलीस्ट स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चन करने के लिए। और आपके मतलब एग्रीकल्चर जी के आपके थ्रू भी आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं मिनिमम। और जो भी टॉपिक का आपको डाउट है वो सारा वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह आपको हेल्प करेंगे। प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करते हैं एग्जाम को मतलब प्रिपरेशन के टाइम, आपको इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। आपको टाइम अच्छे से मतलब प्रोडक्टिव कैसे जाए, ये सब भी हो जाए, मतलब ये अच्छे से आप कर सकते हैं। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये सारे चीज छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है और इसको रेगुलर बेसिस में, डेली मतलब रेगुलर बेसिस में आपको ये करना है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे 3-4 महीना या फिर 4-5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मतलब नहीं करना है। 4 या 5 महीना अगर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया हो तो आपको ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। मतलब इट्स नॉट दैट बिग थिंग। तो थैंक यू सो मच चिन्मय जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और कहीं ना कहीं आपका ये सजेशन जो है वो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो एक बार बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आज आप इतने इम्पॉर्टेंट
एक तरह से आप अपनी ड्रीम जॉब पर पहुंच गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी, और सारे एग्रीकल्चर डी के टीम के जो भी सर वगैरह हैं और मेंबर्स हैं उनको सारे सर थैंक यू। और जो भी मुझे देख रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म थ्रू उनको भी मतलब मेरा मतलब थैंक यू कि सारे मतलब सबको मैं ग्रेटफुल हूँ कि इस जर्नी के जिन्होंने भी मेरे कॉन्टेक्ट में आए।